हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। पिछला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया था कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज़ अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो सबको स्टडी करना बहुत ज़्यादा वास्ट काम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं ताकि उसके स्टडी को हम लोग थोड़ा सा इजी बना सकें। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है, क्वेश्चन आता है कि कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया, जैसे डाउन ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद से अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। ठीक है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन किया जाता था वो अपने नीड्स के बेसिस पे, यूज़ के बेसिस पे, कि कौन सा ऑर्गेनिज़म हमारे किस काम का है। ठीक है। उसके बेसिस पे किससे हमें फूड मिलता है तो उसको फूड वाले कैटेगरी में डाला गया, किससे हमें शेल्टर मिलता है उस ऑर्गेनिज़म को शेल्टर वाले कैटेगरी में डाला गया। ठीक है। और किस ऑर्गेनिज़म से और अदर बेनिफिट्स हैं उसको उसके बेसिस पे किया गया। लेकिन यहाँ पे जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अंडरलाइन किया गया कि पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे, साइंटिफिक फैक्ट पे जो क्लासिफिकेशन आया वो किसने दिया? एरिस्टोटल ने। ठीक है। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक है। उन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा, हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ में। ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे प्लांट जो कि सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। ठीक है। शर्ब्स क्या होते हैं? बुशी अपीयरेंस वाले प्लांट, जैसे झाड़ीनुमा प्लांट, वो होते हैं शर्ब। और ट्रीज़ लॉन्ग और हार्ड वुडी वाले प्लांट। ठीक है। जिसका स्टेम बहुत हार्ड और लॉन्ग होता है। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में प्लांट को बांटा। और एनिमल्स को एरिस्टोटल ने 2 कैटेगरी में बांटा। किस बेसिस पे? कि रेड आरबीसी है या नहीं है। आरबीसी अगर है तो उसको प्रेजेंट है तो उसको इनेमा बोलते हैं। ठीक है। और अगर आरबीसी अब्सेंट है उसको एनिमा, ए से। ठीक है। तो ए से अब्सेंट, ए से एनिमा, ऐसे ध्यान रख लेना है इसको। तो सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया? एरिस्टोटल। ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद आया किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, और जो फेमस बहुत ज़्यादा आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन दिया था? कैरोलस लिनियस। ठीक है। ये ध्यान रखना है। उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में उन्होंने सेल वॉल देखा उसको प्लांटी में रख दिया, और जिसमें सेल वॉल नहीं था उसको एनिमलिया में। 2 किंगडम थे, प्लांटी और एनिमलिया। किसके अकॉर्डिंग? कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे डिमेरिट्स थे। ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप में प्रोकैरियोट्स भी आ जा रहे थे, यूकैरियोट्स भी आ जा रहे थे। हालांकि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इसको आगे में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आ रहे थे। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, ये सब एक ही ग्रुप में आ रहे थे। ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन उस टाइम इससे बढ़िया कोई क्लासिफिकेशन आया नहीं था, इसलिए हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और क्लासिफिकेशन सिस्टम आते गए तो इसको हम लोग डिस्प्रूव करते गए, रिजेक्ट करते, फिर आगे वाले सिस्टम में पहुँचते गए। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स थे। और तो और मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि नहीं वो प्लांटी नहीं वो एनिमलिया में लाई कर रहे थे, मतलब उसका कैरेक्टर दोनों से ही सिमिलर डिसिमिलर था। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है। यहाँ कह रहा है बिसाइड ग्रोथ मॉर्फोलॉजी अ नीड्स वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट,
मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जो पहला जो ये क्लासिफिकेशन था ये क्या था, प्योरली मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या था उसी के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे इसको कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो एक नीड हुआ कि नहीं, केवल मॉर्फोलॉजी से नहीं बल्कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कहाँ है, मतलब कहाँ वो प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इस सब बेसिस को अगर कंसिडर किया जाए तो और अच्छा क्लासिफिकेशन और बेहतर क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो एक फील्ड इस चीज़ का फील्ड मतलब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। और यही कह रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ हैंड्स अंडर सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया और हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने और अच्छा क्लासिफिकेशन दिया। और एक लाइन एनसीईआरटी में है कि फ्यूचर में भी अगर इससे ज़्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम कोई देगा तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। अब आते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो थ्री किंगडम में एक एक्स्ट्रा किंगडम जो ऐड किया गया वो प्रोटिस्टा था, ठीक है। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में अब क्या क्या हो गया, प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, और जो नया ऐड किया गया वो मोनेरागो, ठीक है। ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसमें फाइव किंगडम में क्या क्या आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब ये पूछता है कि क्या क्राइटेरिया था, क्या बेसिस था इस फाइव किंगडम को देने में, क्या क्या चीज़ उन्होंने कंसिडर किया। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली, द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसका ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है RCPMT। तो पहले जो मेडिकल एग्ज़ाम होते थे वो PMT नाम से होते थे, प्री मेडिकल टेस्ट। तो ये क्या है, RC, राजस्थान CPMT, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है ना। तो R से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, C से क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर, P से क्या हो जाएगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और M से क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और T से क्या हो जाएगा, थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस या अलगी में बॉडी बोलते हैं उसको। तो ये क्राइटेरिया थे R.H. विटेकर के, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली आया है वो थ्री डोमेन सिस्टम, ठीक है। तो थ्री डोमेन सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसमें जो है मोनेरा को फर्दर दो किंगडम में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, ठीक है।